सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकीज सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो हम लोग का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड एनर्जी बैंड्स इन द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्वालिटेटिव आइडियाज इसके देख लिए हैं एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आज हमको अच्छे से डीपली कवर करने हैं, जिसमें हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टोटली देख लिया था और उसमें बताया था कि एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केवल एक फॉर्मूला ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम में अप्लाई होगा। क्लियर है बच्चों? इतना प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में बेटा ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हमको पढ़ना है बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसकी बात हम कवर करेंगे अंडर द टॉपिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो टॉपिक बना लीजिए कॉपी में जल्दी से। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे हमने कल बताया था, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस इम्प्योर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो कैटेगरी में होते हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, मींस होल ज़्यादा होंगे यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, राइट। और एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप, मतलब इसकी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इसमें, ओके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, वो क्या होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कम होंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा बेटा, ये कभी अंदाजा मत लगाना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव नेचर का होता है, एन टाइप नेगेटिव नेचर का होता है। नो, केवल दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। मतलब इनका अगर आप कोई क्रिस्टल लोगे तो ऐसा नहीं कि एक क्रिस्टल पॉजिटिव चार्ज होगा एक क्रिस्टल नेगेटिव चार्ज होगा। क्रिस्टल हमेशा आपका जीरो ही वैलेंस रहेगा, एकदम न्यूट्रल रहेगा। केवल इसमें मेनली कैरियर जो होंगे, ज़्यादातर कैरियर जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेंगे, जो करंट को फ्लो करेंगे, वो होल्स होंगे। तो इस वाले में पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी टाइप कैसे बनाया जाता है? अगर आपके पास में प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, ओके, तो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप यदि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, कौन सी इम्प्योरिटी? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब कि 13th ग्रुप जो आपका केमिस्ट्री का है, ओके, बैगर आलू गाजर इन थैला, मींस बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इसमें से अगर आप कुछ मिक्स कर देते हैं तो आपके पास में जो बनेगा सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड प्योर सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अगर आप प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप क्या मिक्स कर देते हैं? 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी, 15th ग्रुप इम्प्योरिटी अगर आप मिक्स कर देते हैं, जो कि है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ज़्यादातर आपको आर्सेनिक एंटीमनी ही मिक्स करना है। अगर ये मिक्स कर देते हैं तो जो बनने वाला सेमीकंडक्टर होगा, दैट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेम्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? अब आइए देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। अच्छा, ये मिक्सिंग जिस प्रोसेस के थ्रू की जाती है, दिस मिक्सिंग इन हिंदी इज कॉल्ड मिलावट, और इस मिलावट को बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग के अलग अलग तरीके होते हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जिस तरीके से ये मिक्सिंग की जाती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। कई प्रकार की डोपिंग होती है, कोई गैसेस फॉर्म में होती है, कोई मोल्टेन स्टेट में होती है, बट दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, सो उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल में कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। A semiconductor doped with a suitable, yes, स्क्रीन पे आ जाइए यहाँ पे। A semiconductor doped with a suitable impurity to increase its conductivity, yes, आपको मैंने बताया था कि भाई तुम कितना अच्छा प्योर सेमीकंडक्टर ले लो, मगर 0 केल्विन पे और निगेटिव टेम्परेचर पे ये तो इसका काम खत्म है। यस और नो? क्योंकि निगेटिव ये जितना भी इसमें से कंडक्शन कंट्रोल होगा, सारा का सारा ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही कंट्रोल होगा। क्लियर? यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तभी तो वही कंडक्शन कराएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा यहाँ पर जो है पूरा का पूरा टेम्परेचर का रोल है, ओके, और थर्मली एजिटेटेड करंट यहाँ पे फ्लो होगी। अब कम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड तोड़ पाना मुश्किल है, तो इसलिए हमने इम्प्योरिटी का सहारा लिया। सो एज आई सेड, अ सेमीकंडक्टर डोप विद ए सुटेबल इम्प्योरिटी टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, जी हाँ, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर: एन टाइप,
p type. Now n type semiconductor, when a small amount of pentavalent impurity, याद रखिएगा आपको बहुत कम अमाउंट में impurity मिलानी है, बहुत कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट, राइट? When a small amount of pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it is known as N type of semiconductor. So, like the formula becomes intrinsic, or you can say pure silicon plus pentavalent impurity, and this will result you a N type semiconductor, right? Now, P type semiconductor. When a small amount of trivalent impurity is added to a pure semiconductor, it is known as the P type semiconductor. So, intrinsic semiconductor plus trivalent impurity becomes P type semiconductor. Clear? Okay. Next, pentavalent impurities examples are arsenic, antimony, phosphorus, etc. But mainly we use arsenic and antimony. An example of trivalent impurity is indium, boron, aluminium, etc. Yes. So conductivity of intrinsic semiconductor is high. Obviously भाई हम इसीलिए तो ये बना रहे हैं इनको. क्लियर. एंड कल बताया था हमने कि कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज लो. ठीक है. यस. तो कल देखा था आपने कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों चीजें, जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ होल वर्क करता है, और वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल हुआ करते हैं. क्लियर. चलिए अब बात करते हैं दो तरीके के सेमीकंडक्टर. फर्स्ट डिस्कस करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है. आइए एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको प्योर सिलिकॉन में अगर एन टाइप इम्प्योरिटी, जैसे कि हम आर्सेनिक मिक्स कर दें, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा. अब सबसे पहले इम्प्योरिटी की बात कर लेते हैं बेटा, कि जो एन टाइप में आपको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलानी है. 15th ग्रुप मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5. क्लियर कि नॉट क्लियर? लाइक फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो फॉस्फोरस 15th ग्रुप का है ना. और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है ना, ये नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है. आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5 285, राइट. तो इसी तरीके से आर्सेनिक में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब आपने क्या किया? आर्सेनिक मिला दिया. ये आपके पास में सिलिकॉन क्रिस्टल है कोई सी. ओके. यस. तो इम्प्योरिटी डोपिंग हमेशा कम अमाउंट में होती है. तो इसमें देखिए ये एक आर्सेनिक एटम यहाँ पे है, और इसके चारों तरफ में सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, कहीं से भी सिलिकॉन, चार चार तरफ से हर जगह, फिर बीच में एक छोटा सा आर्सेनिक. तो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूँ. ये देखिए आर्सेनिक है. आर्सेनिक के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये सुनो, ये आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन, ये आर्सेनिक का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये आर्सेनिक का तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये आर्सेनिक का चौथा इलेक्ट्रॉन. आपको पता है कि आर्सेनिक को बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 15th ग्रुप का है. तो 15 प्लस 3 कितना बन जाएगा बेटा? 18 बन जाएगा. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. तो आर्सेनिक के पास में 5 इलेक्ट्रॉन हैं बाहर, बट उसे 3 की रिक्वायरमेंट है. क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये जो 4 बॉन्ड मैंने दिखा दिए हैं, अब देखिए यहाँ पे सिलिकॉन जुड़ने आ रहा है. किस तरीके से सिलिकॉन जुड़ेगा? तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है. अभी मैंने पांचवा इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का नहीं बनाया है, अभी बनाऊंगा. ये देखिए बच्चों, ये सिलिकॉन आया. सिलिकॉन ने कहा मुझे एक दे दो, ठीक है ना. और यहाँ से आर्सेनिक को एक मिल गया. क्लियर बच्चों? अब यहाँ से भी आर्सेनिक एक तरीके से ये वाला इसके साथ सिलिकॉन के साथ पेयर कर गया. क्लियर. इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक ने पेयर कर लिया. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हम्म. तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये एक और पेयर कर गया ये सिलिकॉन के साथ. क्लियर कि नॉट क्लियर? बट अभी भी आपको पता है कि आर्सेनिक के पास पांचवा इलेक्ट्रॉन जो बाहर था उसका कुछ हुआ नहीं है. मतलब वो सर्किटरी में ऑलरेडी फ्री स्टेट में है. यस और नो? यस. तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं पर बीच में फंसा हुआ है, वही कहीं पर है. और इसका ये ऑलरेडी जो है, इसकी एनर्जी जो है बेटा, ये इसकी एनर्जी वैलेंस बैंड से थोड़ी सी ऊपर रहेगी. बताइए रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ. और ये जो है कंडक्शन करने के लिए बिल्कुल फुल टू रेडी रहेगा. रहेगा कि नहीं रहेगा?
तो एक्चुअली यदि इसका आप एनर्जी डायग्राम बनाओगे, ये जो इस इलेक्ट्रॉन का लेवल है, तो ये देखिए ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? ये इसको डोनेट करने वाला है। ओके, डोनेट करने वाला कि ले जाओ यहाँ से। ये तुरंत जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी लगाओगे इस क्रिस्टल में, अभी मैं आगे के सिलिकॉन्स आपको दिखाई देता हूँ तब तक के लिए। ये देखिए आगे के सिलिकॉन अपने चार चार बनाएंगे। ये एक सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन। अब ये देखिए यहाँ पे सिलिकॉन एक, इधर पे भी सिलिकॉन, देन यहाँ भी सिलिकॉन। ये तो वैसे ही जैसे इंट्रिंसिक नहीं बैलेंस होते हैं, तो वैसे ये बैलेंस हो जाएंगे अपने चार चार लेकर के। क्लियर? हमारे चार आपके भी चार, टोटल आठ। कर लेंगे आपके, नहीं कर लेंगे? यस। तो इस तरीके से आप मेन आर्सेनिक पर ध्यान दीजिए। अब देखिए इसकी एनर्जी जो है ये थोड़ी सी हाई रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? यस। तो यहाँ पर जो आपने आपको मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई रहेगी और ये एक अपना एनर्जी का अलग लेवल बनाएंगे जो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है? ये जो आपको बैंड दिख रहा है, ये जो आपको एनर्जी लेवल दिख रहा है बेटा, ये डोनर लेवल की एनर्जी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा मिला है, ये इसका है एनर्जी ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन, डोनर लेवल। ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे क्योंकि आपके पास क्रिस्टल तो इतना बड़ा है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा। बाकी सबके सब जो हो इधर वैलेंस बैंड में है और जो कंडक्शन बैंड में है, ओके, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे होंगे जैसे पहले कर रहे थे। ओके, वैलेंस बैंड में अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना? क्लियर? हाँ। तो हाँ, इस तरीके से अब फिर अगर आप इसको भी हीट करोगे तो सेम प्रोसेस होगी। ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ जाएंगे क्योंकि वो तो जाना ही है ना? बट अगर आप हीट नहीं भी करते हो तो आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डोनर लेवल पे होंगे और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये मूव करना शुरू कर देंगे। इनकी एनर्जी बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इनको। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। तो यहाँ पर जो गैप था वो काफी ज्यादा था, जिसे कल मैंने बताया था, इट इज नियर अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? यस। तो देखते हैं, ये हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या समझ में आया एन टाइप सेमीकंडक्टर में कि अब चलिए एक चीज और कर लो भाई साहब। यहाँ पर आपने इसको थर्मल एजिटेट कर दिया। अब थर्मल एजिटेट जैसे किया तो एक इलेक्ट्रॉन ये तोड़ करके बाहर आ गया, आ गया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल्स क्रिएट हो गए कि नहीं हो गए? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जांपल के लिए मैं 2 बता रहा हूँ क्योंकि एक भाई साहब ये आपका एक्स्ट्रा वाला इम्प्योरिटी वाला और एक थर्मल वाला। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक इम्प्योरिटी वाला है ये वाला और एक थर्मल वाला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं और नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए हैं? एक। यस और नो? अब बड़े लेवल पे अगर आप थर्मल बड़े लेवल पे यदि आप इसको आप हीट देंगे और ये आप ज़्यादा इम्प्योरिटी करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बट होल थोड़े से कम रहेंगे उनसे। क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसे मान लो एक और आपने आर्सेनिक कहीं पे मिला दिया तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है ना? सो क्या कंबाइंडली आपको क्या देखने को मिला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। ओके, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है और होल डेंसिटी कम होती है। ठीक है बच्चों? यस। सो दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये देखिए कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। ये डोनर इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट्स फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी जो होती है वो क्या कंट्रीब्यूट करती है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है। डन? सो यस, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। A pentavalent impurity has a 5 valence electron. On adding it to a semiconductor, 4 of its electron form covalent bond with the semiconductor atom, leaving the fifth valence electron unoccupied. Okay, unoccupied है। ठीक ना? चार बच्चों को स्कूल भेजा गया, एक को बेचारे को घर में खेलने को छोड़ दिया गया। अब इसकी एनर्जी तो थोड़ी ज्यादा होगी ही, है ना? फ्री है बंदा। Thus, on adding a small amount of pentavalent impurity like as arsenic or antimony, large number of free electron are produced in a semiconductor crystal. Yes or no? सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे एंटीमनी मिला है बेटा आर्सेनिक की जगह, कोई बात नहीं, सिस्टम वही है। द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम कॉल्ड एज डोनर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपको मिला है इसको डोनर बोलते हैं। क्लियर? So in N-type semiconductor, majority carriers are the free electron and the minority carriers are holes.
यस, रिलेशन सेम रहेगा, एन एच इंटू एन ई इक्वल्स टू एन आई का स्क्वायर। एन आई इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन आई इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर बैंड। देखिए वहां पे हम क्या बोल रहे थे, एन आई का नाम पहले क्या था, एन आई का नाम वहां था इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और यहाँ पे एन एन आई इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्शन बैंड, इन अ कंडक्शन बैंड, ठीक है। यस, नोट कर लीजिए, क्योंकि बेटा देखो जो कंडक्शन आपका हो रहा है ना, वो आपके एन आई की वजह से हो रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एक तो आपके इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, देखो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही जो निकल रहे हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब होल्स कितने प्रोड्यूस होंगे, ऑब्वियसली जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही तो होल बनेंगे, ये सुनो। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई होकर के बन गया एन एच इंटू एन आई, एन एच इंटू एन ई इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। मतलब सेम फॉर्मूला जो आपका इंट्रिंसिक में लग रहा था, सेम फॉर्मूला आपका एक्सट्रिंसिक में लगेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ वहां पे एन एच और एन आई इक्वल था, यहाँ पे एन ई बड़ा रहेगा और एन एच यहाँ पे स्मॉल रहेगा। क्लियर? सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर करंट इज मेनली कंडक्टेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस, क्योंकि भाई मेजॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल में करंट फ्लो होगी वो मेनली किसकी वजह से होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। क्लियर हो कि नहीं हुआ? ये देखिए यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे और फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे ये इम्प्योरिटी वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर थोड़े से थर्मल वाले ले लो, ये देखो थर्मल वाले जो टूटे हैं। क्लियर? अब थर्मल वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ आकर के बैठ जाते हैं, आपको पता है, वो एनर्जी लेकर के कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। ये सुनो, तो ये तो यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये भी कंडक्शन करने को तैयार हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये जो डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए अभी भी, ये भी बहुत करीब है इस कंडक्शन लेवल के। यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये भी कंडक्शन लेवल में बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं जाने के लिए, चले ही जाएंगे, क्योंकि जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये भी उसी एनर्जी को लेकर के चले जाएंगे, राइट? ओके, तो आपने देखा दो टाइप के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं, ठीक है ना, थर्मली जनरेटेड एंड आपके डोनर वाले, इम्प्योरिटी वाले। क्लियर? यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, होल बनेगा। क्या बनेगा इधर पे, होल। तो वैलेंस बैंड में आपका होल छूट जाएगा और आपके इधर पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो क्या दिख रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब इसके बाद आपने यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपने देख लिए, इसके बाद यदि आपने सर्किट लगा दिया, ये वाला प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो देखिए ये सब के सब चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन हो इधर दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। कर देंगे नहीं करेंगे बेटा? यस, और करंट इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ओके, हाँ, क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल के बाहर तो आपके मेटेलिक कनेक्शंस हैं, जो भी आपने कॉपर का तार वगैरह लगा रखा है वो तो काम होगा ही, बट क्रिस्टल के अंदर आपके ये चार्ज कैरियर इस तरीके से मूव करेंगे। चलिए डन, बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, देख लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरीके से काम करता है। तो पी टाइप में बच्चों आप इम्प्योरिटी में, आप प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम में आप इम्प्योरिटी क्या मिलाते हो, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, यानी बैगन आलू गाजर इन थैला। ओके, तो मेनली बेटा हम गैलियम या इंडियम मिलाते हैं, क्योंकि बोरॉन जो है नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है प्योर, है ना। गैलियम इंडियम थोड़े से सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो हम गैलियम या इंडियम मिलाएंगे। क्लियर? तो देखिए किस तरीके से आप एल्यूमिनियम ही मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एल्यूमिनियम नहीं, बट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि गैलियम इंडियम सस्ते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं, लाइक ऐसे कुछ कारण होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे बोरान मिला दिया है, ओके नो प्रॉब्लम, आप बोरान भी मिलाइए, बोरान नॉन मेटल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बोरान भी मिला दीजिए। चलिए हम भी बोरान मिला देते हैं। तो देखिए बोरॉन के पास, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, आप जानते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। क्लियर? तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2,3, 2,3, मतलब इनर में 2, आउटर में 3। हमें तो आउटर से मतलब है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो लेट अस सी, सबसे पहले डोपिंग कर रहे हो तो जिसकी डोपिंग करोगे वो कम अमाउंट में होगा, तो हम पहले बोरॉन को लेके आते हैं। आ जाओ भाई साहब, आपकी डोपिंग है। तो ये देखिए बोरॉन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन का दावा पेश किया, तो ये तो वाला नहीं होगा, यस, ये 3 इलेक्ट्रॉन का बोरान ने दावा पेश किया कि भाई साहब हमारा एक ये है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है।
ऑल यू नो बेटा कि ये 3 है, तो बोरॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 5। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, 3 और 5 8 हो जाएंगे, तो बोरॉन को 5 चाहिए हैं, बट होगा क्या? अब आप देखिए यहाँ पे सिलिकॉन बड़ी उम्मीदों के साथ आएगा, जो इस क्रिस्टल का राजा है। कि भाई हमने डोपिंग कराई है। ये सिलिकॉन आया, सिलिकॉन ने एक इसके साथ पेयर कर लिया कि नहीं किया? तो 3 1 4, यहाँ से एक सिलिकॉन का एक हो गया 5, यहाँ से सिलिकॉन का एक हो गया 6। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक सिलिकॉन अपना बॉन्ड दे करके बैठा हुआ है कि भाई साहब हमें कुछ मिल जाए। बोलिए यस और नो। अब ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि आपको पता है कि सिलिकॉन 14th ग्रुप में तो होता है, तो 4 हाथ ये कहीं ना कहीं अपने अपने लोगों से खोलेगा और अपना वो क्रिस्टल बनाते रहेंगे वो लोग। क्लियर? हाँ, यहाँ पे सिलिकॉन अपना जुड़ता जाएगा, इस तरीके से ये लोग अपना बनाते रहेंगे हर तरफ से। यस और नो? ऐसे यहाँ भी 1 2 3, चौथा ये था, इधर भी 1, यहाँ 2, यहाँ 3 नीचे हो गया और चौथा यहीं यहाँ पर। ठीक है बच्चों? अब देखो भाई, बोरान की मुसीबत देखो, बोरान के पास अब तो कुछ है ही नहीं है भाई साहब इसको देने के लिए, क्योंकि बोरान के पास टोटल 3 थे, इसने टोटल यूज कर लिए। बताइए यस और नो? मतलब इस सिलिकॉन को चौथा इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या पेयर करने के लिए? नहीं, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इस बॉन्ड में, जिसको आप बोलेंगे होल। क्या बोलेंगे? होल। इस तरीके से जितने बोरान आप बढ़ाते जाएंगे, क्या होल बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते जाएंगे? बिल्कुल बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप डोपिंग बढ़ाते हैं, सो क्लियरली नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएंगे बोरॉन की पर्पज से। सो नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर और नॉट क्लियर? सो नंबर ऑफ होल्स जो होंगे ज्यादा होंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आपने हीट दे दी, क्लियर है? अगर हीट दे दी तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, सफेद वाले जो सिलिकॉन के हैं, क्लियर बेटा, ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी प्लेस को तोड़ करके बाहर कूदेंगे। भाई साहब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ये कूद गया। क्लियर की नॉट क्लियर? नहीं समझे? तो ये इलेक्ट्रॉन्स कूद जाएंगे। भाई ये तो इम्प्योरिटी ने तो होल दे दिया आपको, फिर भी ये कूद जाएंगे। तो अब कूदेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने क्या क्रिएट होंगे? होल भी तो क्रिएट होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल, बट ये एक्स्ट्रा होल है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्लियर की नॉट क्लियर? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या होंगे? होल होंगे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके। होल्स का नेचर पॉजिटिव माना जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, इसलिए इन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर बच्चों? लेट अस सी। When a small amount of trivalent impurity is added to a pure semiconductor, it is called p-type semiconductor. A trivalent impurity atom has 3 valence electrons. On adding it with a semiconductor, 3 of its electrons from the 3 covalent bonds with a semiconductor atom, leaving the fourth covalent bond incomplete. Yes, look here. यहाँ पे बोरान के पास में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये सिलिकॉन के साथ एक ही वाला पेयर कर गया, एक सिलिकॉन के साथ ये पेयर कर गया, एक सिलिकॉन के साथ ये पेयर कर गया। इस सिलिकॉन के साथ कुछ भी पेयर करने को नहीं है, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। वहां क्या थी? डोनर इम्प्योरिटी क्रिएट्स अ इलेक्ट्रॉन। वहां पे डोनर इम्प्योरिटी क्या क्रिएट कर रही थी? एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रही थी। यहाँ पे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, यह जो बोरॉन है बेटा, इसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और ऊपर जो ये जो तो एंटी मनी था, दिस इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। ओके, so that time donor impurity contributes a free electron and acceptor impurity creates a hole. Clear ki not clear? Yes. So leaving fourth covalent bond incomplete with a valency of one electron. Okay, this missing electron in the fourth covalent bond behaves as a hole. The trivalent impurity atom are known as acceptor atom. क्यों acceptor atom? क्योंकि ये उम्मीद कर रहा है कि भाई यहाँ पे कोई आ जाए। ओके, तो ये तो देने के लिए तैयार था और ये लेने के लिए तैयार है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप को डोनर इम्प्योरिटी। क्लियर की नॉट क्लियर? तो एन टाइप का डोनर लेवल बनेगा और पी टाइप का एक्सेप्टर लेवल बनेगा। क्लियर बच्चों? यस। तो एक्सेप्टर एटम इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड द माइनॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेम रूल रहेगा बच्चों, एन ई एन टू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर।
क्लियर, बट कंसंट्रेशन अलग रहेगी, NH इज ग्रेटर देन Ne. ओके, सो इन P टाइप current is mainly conducted by P-type semiconductor from positive to negative terminal of semiconductor crystal. मतलब जो करंट होगी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगी, और किसकी वजह से? मेनली कंडक्टेड बाय होल्स. ओके, एंड यू नो द करंट का डायरेक्शन तो भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव होते ही है. क्लियर. एक छोटी सी बात बेटा इसमें और है, आप देखिए यहाँ पे ये जो होल बन रहा है बेटा, होल एक्चुअली लैटिस के अंदर बनता है कि नहीं बनता है? तो यदि मैं इनका डायग्राम बनाऊं एनर्जी लेवल का, तो देखिए किस तरीके से बनेगा. ये आपका है वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड है. क्लियर है. अब दैट टाइम आपने देखा था कि अब होल की जो एनर्जी होगी वो थोड़ी सी ऊंची होगी, क्योंकि होल में ट्रांजिशन हो रहा है. कैसे हो रहा है होल में ट्रांजिशन? ये भी देख लीजिए. जैसे मान लो बेटा थोड़े समय के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये कूद करके बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा. जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूदेगा बेटा, तो ये वाला होल यहाँ पे पहुंच जाएगा ना. इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा और होल इसकी जगह ले लेगा. तो होल जो है मूवेबल हो रहे हैं अंदर, तो इसलिए होल की जो एनर्जी होगी थोड़ी सी वैलेंस बैंड के पास में तो होगी, मगर दे आर स्लाइटली अबव. क्लियर. तो ये जो एनर्जी का लेवल बनेगा, ये बनेगा एक्सेप्टर लेवल. क्या बनेगा बेटा? एक्सेप्टर लेवल. ये आपको याद होगा वहां पे एन टाइप में यहाँ पर डोनर लेवल गया था, याद है ना? ऊपर की ओर गया था कि नहीं गया था? हाँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक्सेप्टर लेवल. यहाँ पे डोनर लेवल नहीं बनेगा, बट दिखा दिया मैंने. यहाँ पे बनेगा एक्सेप्टर लेवल. कौन सा टाइप है ये बेटा? पी टाइप सेमीकंडक्टर. क्लियर. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर लेवल जो होगा थोड़ा सा वैलेंस बैंड के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई रहेगी. क्लियर. हाँ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे इसके अंदर? होल बहुत सारे होंगे. और इसमें जो होल्स आएंगे वो एक्सेप्टर लेवल पे ही आएंगे. ये होल्स जो हैं ये एक्सेप्टर लेवल पे हैं. क्लियर. और ऊपर कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थर्मली टूटे थे वो चले गए. क्लियर. यस, थर्मली जो टूटे थे वो यहाँ से चले गए. कहाँ से टूट के? ये बॉन्ड इधर से ब्रेक करके ऊपर चले गए. क्लियर. तो ये हो गया बच्चों पूरा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर कंप्लीट. तो हो गया बच्चों, आपने देखा कि टोटल 3 टाइप के सेमीकंडक्टर. एक बात बेटा इसमें आप नोट कर लीजिए. हम्म इतनी सारी बातों के बाद एक बात आप नोट कर लीजिए. क्या है वो बात नोट करने लायक? कि जो टोटल करंट होती है, जैसे आपने सेमीकंडक्टर देखा, प्योर वाला देखा, प्योर वाले सेमीकंडक्टर की ही मैं लेटेस्ट की बात कर लूँ. ये देखिए यहाँ पे आपने प्लस लगाया और यहाँ पे माइनस है. क्लियर कि नॉट क्लियर? अब कुछ भाई साहब इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. कंडक्शन बैंड वाले. और कुछ अंदरूनी होल हैं, जो अंदर होल बनते हैं, है ना? होल कहाँ बनते हैं बच्चों? वैलेंस बैंड के अंदर. क्लियर. यस, वैलेंस बैंड के अंदर. अब इलेक्ट्रॉन्स जो चलेंगे वो इधर की ओर चलेंगे, प्लस की ओर. क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनती है. तो ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट ये किसकी वजह से बन गई? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. क्लियर कि नॉट क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज जहां चलता है वहीं अपनी करंट फ्लो करता है. तो भैया पॉजिटिव है किस तरफ चलेगा? नेगेटिव की तरफ चलेगा होल. यस और नो? तो ये कौन सी करंट बनाएंगे अपनी? ये होल करंट बनाएंगे. ओके. तो आप देखिए टोटल करंट ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस. सो टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो होगी प्लस से माइनस की तरफ, आई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट. नोट कर लीजिए, ये टोटल करंट आपकी बनेगी आई इक्वल्स टू आई ई प्लस आई एच. बच्चों इतनी बात हमने कर ली. ये बताइए कि ज्यादा बेटर सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, एन टाइप की पी टाइप? क्या लग रहा है आपको? देखिए बिल्कुल यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर एक अच्छा सेमीकंडक्टर होगा. कारण देखिए बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना? ये इलेक्ट्रॉन अब अपने शेल के बाहर है. क्लियर कि नॉट क्लियर? और जब मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया था, तो आपने देखा था कि ये डोनर लेवल की जो एनर्जी होती है, एनसीईआरटी में बेटा आपका डायग्राम बहुत बढ़िया बना हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में. चलो भाई डायग्राम खोल लें हम लोग. ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो डोनर लेवल की एनर्जी आ रही है, एनर्जी लेवल जो डोनर का बन रहा है बेटा, ये ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और इसका केवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत मामूली गैप है इसका कंडक्शन बैंड से. क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पे ये गैप एक्सेप्टर लेवल का काफी बड़ा है कि नहीं है? मतलब 0 केल्विन से थोड़े ज्यादा पे ही बहुत आराम से यहाँ के इलेक्ट्रॉन
इसको ट्रांजिट कर सकते हैं, मतलब इनकी मोबिलिटी हाई है। क्या है इनकी मोबिलिटी? हाई। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे छपाक से कूद जाएंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, ये बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि सीटी बजे और हम जंप मारे। डन। बट बेटा यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ये देखो बेचारा, गर्मी देने पर, 0 केल्विन से गर्मी देने पर एक कोई जा करके कूद पाया। गया कि नहीं गया? है ना, ये थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है ये गया है। एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऊपर से आपका गैप डोनर लेवल का यहाँ पर है जो बहुत बड़ा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर जो मोबिलिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी? होल्स की, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर? So mobility of electron is quite higher than mobility of hole. Okay? Yes. So mobility का फॉर्मूला ही है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर एक अच्छी चॉइस होती है। क्लियर? सो एन टाइप में क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, चार्ज कैरियर्स बड़ी इजीली मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? सो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं बहुत बेटर होते हैं। डन? यस। ये देखिए, इन इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप, सिग्मा इज इक्वल्स टू E electronic charge n e mu e and here it is equals to E n h mu h। और याद रखिएगा as mu e जो मैंने बताया कि mu मतलब मोबिलिटी, सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोबिलिटी ग्रेटर देन होल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ n टाइप इज मोर देन दैट ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो मोबिलिटी ज्यादा है इसलिए कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया? चलिए अब आइए बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। अब हमने दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल, आपने देख लिया कि दो सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने बना लिए। अब दो सेमीकंडक्टर मटेरियल को जोड़ करके हम बनाएंगे पीएन जंक्शन डायोड। अब डायोड क्यों कहेंगे वो थोड़ी देर के बाद समझ में आपके आप आएगा, बट पहले हम पीएन जंक्शन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव जंक्शन। क्लियर? तो करना क्या है बेटा, आपको आपको लेना है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक आपको लेना है एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों को आपको एंड टू एंड ज्वाइन कर देना है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ऑल यू नो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी होती है वो पॉजिटिव, जो इम्प्योरिटी होती है आपकी, हम्म, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके पास में यहाँ पर होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पर होल्स हुआ करते हैं, मतलब प्लस 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 प्लस। ओके? और यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो आपने क्या किया कि इधर वाले सारे पी को आपने एन के साथ मर्ज कर दिया। डन? तो बच्चों जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे होल्स होते हैं। अब आपने देखा कि होल्स जो होते हैं, होल्स के जो कोर एटम होते हैं उनका नेचर क्या होता होगा, इस चीज को समझने की कोशिश करो। भाई जैसे इम्प्योरिटी है आपके पास में, तो इम्प्योरिटी है तो जिसके ऊपर होल है, जैसे ये अपना बोरॉन था, है ना, तो बोरॉन के पास में होल तो बन रहा है मगर उसका कोर एटम ये चाह रहा है कि मेरे ऊपर आकर के इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्लियर है ना? मतलब इसका बिहेवियर क्या है बेटा? एक्सेप्टर। क्या है ये? एक्सेप्टर। तो इसका जो, इसके ऊपर भले ही ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर शो कर रहा है मगर इसका जो बिहेवियर होगा वो किसकी तरह हुआ? नेगेटिव चार्ज की तरह। मतलब जो इसका कोर आयन होगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं बना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई नॉन मेटल है ना बोरॉन, तो सीधी सी बात नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा। तो एक्चुअली शुरुआत में होता क्या है, यहाँ पे नेगेटिव कोर एटम, इसका कोर आयन इसका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और इसके ऊपर एक होल रहेगा। यस, ऐसे सिमिलरली बेटा शुरुआत में ज्वाइन करने के पहले मान लीजिए जब तक अलग अलग है, ये बीच में आपने ज्वाइन नहीं किया है, तब तक बेटा इस तरीके से ये बिहेव करेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? नेगेटिव कोर एटम, होल। होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है तो आप इसको प्लस बना लो, मतलब यहाँ पे समझ लो कि ये भाई साहब ये प्लस बैठा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से ही खूब सारे नेगेटिव कोर आयन के साथ ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि यहां तक आपके पास में पी टाइप है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और एन टाइप में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सोनू,
इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे एन टाइप में भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे ही तो रहे थे, वो याद करिए, इलेक्ट्रॉन दे रहे थे एन टाइप में कि ले जाओ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे जो एंटी मनी का कोर एटम बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस, और चार्ज देगा नेगेटिव। तो एंटी मनी का कोर एटम मैं बना लेता हूँ प्लस, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? देखिए होल मैंने बबल बनाए हैं और इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट बना रहा हूँ। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो प्लस के ऊपर नेगेटिव, प्लस माइनस, प्लस माइनस। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जैसे ही आपने इनको ज्वाइन किया, अभी बैटरी नहीं लगाई आपने, जैसे ही आपने इनको ज्वाइन किया, तो भाई साहब देखो, दो चीजें हैं, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। ये लैटिस में फंसे हुए हैं नेगेटिव कोर आयन, जैसे कि ये आपका एन टाइप का मान लो आपने आर्सेनिक है। क्लियर कि नॉट क्लियर? डायग्राम में ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये आपका एंटी मनी है, भाई एंटी मनी मूव नहीं कर सकता है, ये आयन है, इसका कोर आयन है, ये मूव कर सकता है। समझ गए कि नहीं समझे? क्योंकि ये तो लैटिस का पार्ट है इसके, ये तो स्ट्रक्चर का पार्ट है। समझ गए ना? क्लियर कि नॉट नॉट क्लियर? है ना? आपकी बॉडी से पसीना अलग हो सकता है, आपकी हड्डी अलग नहीं हो सकती है। यस और नो? तो ये भैया इसकी लेटिस का पार्ट है, इसकी हड्डी का पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर है, ये कैसे छोड़ देगा? तो कोर एटम तो वहीं रहेगा, मगर ये जो ऊपर के चार्जेस हैं ये भागने लगेंगे। बोलो यस और नो? क्यों भागने लगेंगे? ये देखो भाई साहब, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो बेटा दोनों एक दूसरे की ओर डिफ्यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, अब होल तो आप जानते हो कि वैलेंस बैंड में होता है, तो यही एक्चुअली इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, और होल और इलेक्ट्रॉन, होल का मतलब प्लस और इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? रिकॉम्बिनेशन। और एक दूसरे के चार्ज को ये खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? यहाँ पे आपको देखने को मिला एक दूसरे की तरफ चलना। इस प्रोसेस को साइंस में बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये लोग चले हैं, तो डिफ्यूजन थोड़ा सा मूवमेंट हुई है, हल्की सी डिफ्यूजन करंट बनेगी। कौन सी करंट बनेगी? डिफ्यूजन करंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। अब भाई सवाल ये है कि अब ये लोग चलते गए चलते गए चलते गए। क्लियर? कुछ देर तक तो चले, रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ एक नई तरीके की लेयर बनी। ये देखिए, ये जंक्शन था, भी जंक्शन बनाया नहीं, जंक्शन बोल दिया मैंने, ये जंक्शन बन गया। क्लियर है बेटा? ये देखिए, जब जोड़ा गया था ये जंक्शन था। अब जंक्शन के इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन हो गए। अब ये देखो, ये इमोबाइल आयन है, ये बैठे हुए हैं। ठीक है ना? अपने लड़के लड़कियों की शादी करा के ये बैठे हुए हैं। चलो हाथ पीले हो गए। ठीक है ना? हाँ। अब ये आगे वाले भी बैठे हुए हैं, ये देखो, इधर प्लस इधर माइनस, कुछ दूर तक, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगी कि अब जाने को नहीं मिलेगा। इसके बाद ये होल बंदास बैठे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब मैं बना नहीं रहा हूँ, मैंने केवल इलेक्ट्रॉन बना दिए, और इधर पे होल। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब अब यहाँ पे नेगेटिव आ चुके हैं और अब यहाँ पे पॉजिटिव आ चुके हैं। अब देखिए, ये जो रीजन है, क्या यहाँ पर आपको कोई फ्री चार्जेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इसके अंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं फ्री चार्जेस? भाई ये फ्री थे ना, मूवेबल थे जो। अब क्या कोई फ्री चार्जेस है रिकॉम्बिनेशन के बाद में? इसमें नहीं है, राइट, इसमें बिल्कुल कोई फ्री चार्जेस नहीं है, क्योंकि देखिए बाहर के वाले के ऊपर है, मगर इधर इधर भी है प्लस, और बट ये रिकॉम्बाइन हो चुके हैं। क्लियर? हाँ, और ढेर सारे जमा हो चुके हैं एक जगह, तो यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। इस लेयर को, जो फ्री चार्ज, फ्री को बोलते हैं खाली, और खाली का एक और नाम है जिसको बोलते हैं डिप्लेक्ट। क्या बोलते हैं? डिप्लेक्ट यानी खाली। तो ये जो लेयर बनती है बेटा, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। समझ में आया कि नहीं आया? डिप्लेशन लेयर। तो ये जो है चार्ज फ्री लेयर है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। इस चार्ज फ्री लेयर को क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। समझ में आया? क्योंकि इनके चार्ज क्या हो चुके हैं? रिकम्बाइन हो चुके हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? हाँ। अब ये जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, जो
ये लोग पापा लोग, इनके पेरेंट्स लोग बैठे हुए हैं, इनका कोर एटम जो बैठा हुआ है, क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसे कोर एटम बोरॉन का निगेटिव और कोर एटम आर्सेनिक का पॉजिटिव, क्लियर? हाँ, तो बेटा ये जो कोर एटम बैठे हुए हैं, ये खुद माइनस 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 बहुत सारे, ढेर सारे हैं, तो कुछ तो हल्का सा वोल्टेज होगा इनका, होगा कि नहीं होगा? तो ये मिल करके अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाएंगे, है ना? बूढ़े लोगों की कॉलोनी, निगेटिव वाले, और ये भी थोड़ा सा अपना ताकत दिखाएंगे, ठीक है ना? ये मॉर्निंग वाले वॉक वाली जो छोटी सी छड़ी होती है, उसको लेकर के ये डराएंगे, है ना? ये कहेंगे तुम्हारे पास एलएमजी है तो हमारे पास भी हमारी ये छड़ी है, लटकी है लटकिया। तो ये छोटा सा वोल्टेज देंगे, ये बैरियर वोल्टेज यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, बहुत नन्हा सा वोल्टेज 0.3 वोल्ट का, कितने वोल्ट का? 0.3 वोल्ट का, समझ में आ गया? 0.3 वोल्ट का वोल्टेज देंगे और क्या कहेंगे, ये वोल्टेज क्या करेगा? देखो बेटा ये प्लस है, क्या है ये? प्लस होगा। तो ये प्लस होगा तो ये जो होल है इधर का, इधर जैसे जाएगा तो होल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव को जाने को रोकेगा, ये प्लस वाली बाउंड्री कहेगी हम तुम्हें नहीं जान देंगे, हैं? हम खड़े हैं, हमारा 0.3 वोल्ट है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव वाली बैरियर है, इधर इसको जाने नहीं देगी, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये जो वोल्टेज कहलाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। क्या बोलते हैं? बैरियर वोल्टेज। तो वी बी इक्वल टू 0.3 वोल्ट का बहुत ही छोटा सा वोल्टेज बनेगा, क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ये वोल्टेज बेटा सिलिकॉन के लिए अलग होता है और जर्मेनियम के लिए अलग होता है, ठीक है ना? यस, आई थिंक ये मैं जो लिख रहा हूँ ये सिलिकॉन के लिए लिख रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा, क्लियर? तो ये कहलाएगा बैरियर वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस हो गई डिप्लेशन लेयर तक की। आइए देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। An arrangement of consisting a p-type semiconductor brought into close contact with the n-type semiconductor is called p-n junction. However, this junction is provided with the metallic contact at the ends for the application in their external voltage, that is called p-n junction diode. बेटा यहाँ पर ये है, इस तरीके से मेटेलिक कॉन्टैक्ट डेवलप कर दिए जाते हैं, क्लियर कि नॉट क्लियर? अब एक्चुअली इस तरफ पूरे के पूरे होल रहते हैं, इस तरफ पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और होल पॉजिटिव काम करते हैं और एन नेगेटिव काम करते हैं, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखा जाए तो इधर की चार्ज कैरियर के कारण ये वाला पार्ट पॉजिटिवली बिहेव करता है और ये वाला पार्ट निगेटिवली बिहेव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर है इसके अंदर, क्लियर? इसलिए इसको बोला गया पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन, और दो टर्मिनल बन गए और दो टर्मिनल वाले को बोलते हैं डायोड, क्लियर कि नॉट क्लियर? सो यहाँ पे अब आपने देखा किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ। अब इधर पे पूरे के पूरे पॉजिटिव होल्स बैठे हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते, हाँ या ना? और इधर पूरे के पूरे कौन बैठे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? और बीच में भरा हुआ है डिप्लेशन लेयर, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मगर ये इनके कोर आयन की वजह से हल्का सा वोल्टेज डेवलप हो चुका है, क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, ये देखिए कोर आयन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। ये एक प्रकार का बैरियर है जो आगे मूवमेंट नहीं होने दे रहा है। ये इमोबाइल आयन्स हैं इनके, क्लियर? और बीच में जंक्शन है, क्लियर हुआ? यस। और ये जो लेयर कहलाती है डिप्लेशन लेयर कहलाती है। हाउएवर, इफ दिस जंक्शन इज प्रोवाइडेड विद अ मेटेलिक कॉन्टैक्ट एट द एंड फॉर फ्री एप्लीकेशन, ये तो मैंने बता दिया। चलिए ये देखिए, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, मतलब ये इसका पूरा का पूरा अंदर का डायग्राम, ये इसका केवल आउटर लेयर डायग्राम, पीएन जंक्शन रिप्रेजेंटेशन, क्लियर कि नॉट क्लियर? ऑल यू नो, जो करंट चलेगी कहाँ चलेगी? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, क्लियर? यस, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका जो सिंबल बनाते हैं, स्केमेटिक सिंबल, इस तरीके से, ये वाले को P बोलते हैं और इस वाले को क्या बोलते हैं? N, और करंट चलेगी P टू N, क्लियर? अगर आप बाजार में इसे खरीदने जाएंगे तो ये डायोड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है? एक स्ट्रिप रहेगी, स्ट्रिप दिखाएगी N वाला, क्लियर? पी वाले पॉजिटिव टर्मिनल को आप लोग एनोड बोलते हैं, यहाँ पे आपको हमेशा प्लस लगाना है और यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, याद रखिएगा। पीएन जंक्शन डायोड में आप उल्टा सप्लाई कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमेशा इसमें प्लस का प्लस और माइनस का माइनस ही होगा, क्लियर कि नॉट क्लियर? ये बिजली का बल्ब नहीं है कि कैसे भी आप लगा दें, ठीक है ना? हाँ, इसमें आपको आपके पिन का ध्यान रखना पड़ेगा, यस, क्लियर ना? Yes, when PN junction diode is formed, then the junction free from free electrons from N type diffuse over the P type। जैसा मैंने बताया कि जैसे ही आप
जंक्शन बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के डिफ्यूज करते हैं किधर की ओर, पी की ओर, और होल किधर डिफ्यूज करते हैं, एन की ओर। क्लियर? यस। So when the junction is formed, then at the junction free electron from n type diffuse over to p type। पर होल्स एक्चुअली उसके अंदर होते हैं, लेटिस के अंदर होते हैं, तो वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो मेनली मैंने कहा भी था कि केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, देयर बाई फिलिंग इन द होल्स इन द पी टाइप। अब होल्स को क्या करते हैं, वो फिल करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं बेटा? फिल करते जाते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन होता है। ड्यू टू दिस अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज बिल्ट ऑन द पी साइड एंड अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज बिल्ट ऑन द। नेगेटिव चार्ज की लेयर कहाँ बनेगी भाई साहब? A layer of positive charge is built on the p side and a layer of negative charge is built on the। देखें जरा, पॉजिटिव चार्ज की लेयर जो है वो बिल्ट होगी आपकी n साइड में, और नेगेटिव चार्ज की लेयर बिल्ट होगी आपकी n साइड में, p। नेगेटिव चार्ज की लेयर आपकी बिल्ट होगी p साइड में। क्लियर? हाँ, थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे। हाँ, नेगेटिव चार्जेस बिल्ट ऑन द पी साइड, यहाँ ठीक है। ऑन द दिस लेयर सफिशिएंटली ग्रोन अप विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम of the junction being formed, preventing further movement of charge carriers across the pn junction। क्लियर बेटा कि नॉट क्लियर? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सही हमको करना पड़ेगा। दिस लेयर ऑफ दिस चार्ज इज बिल्ट ऑन द पी साइड, तो भाई साहब इधर पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, क्योंकि इमोबाइल चार्ज आयन जो थे पी साइड में वो नेगेटिव थे। क्या थे वो? नेगेटिव। दिख रहे हैं आपको बच्चों? ये देखिए यहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर जो थे वो नेगेटिव थे पी साइड में, और एन साइड में क्या थे बेटा? पॉजिटिव थे। ठीक है, तो यस यहाँ पे पीएन जंक्शन, तो कह रहा है कि प्रिवेंटिंग एनी फर्दर मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द पीएन जंक्शन, दस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी जीरो ऑफ द ऑर्डर 0.1 टू 0.3 वोल्ट। मैंने बताया ना, बहुत ही नन्हा सा वोल्टेज, 0.1 टू 0.3 वोल्ट। समझ में आया? हाँ। हाँ, तो ये थोड़ा सा वोल्टेज लेकर के बैठे हुए हैं, जैसे बूढ़े लोग पार्क के सामने बैठ जाते हैं और छोटे बच्चों को डराते हैं, "हाय, अंदर नहीं जाना।" समझ गए ना? फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं हाँ तुम बाहर बैठे रहो, हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है, इस सेटअप अक्रॉस द पीएन जंक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल बैरियर, और इसी को जंक्शन बैरियर बोलते हैं। द थिन रीजन अराउंड द जंक्शन कंटेनिंग इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। ये जो थिन रीजन होता है, पतला सा रीजन होता है, जिसमें ये चार जो है इमोबाइल बैठे हुए, इमोबाइल आयंस, इमोबाइल आयंस। समझ में आया? इन ये जो बैठे हुए हैं इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आइए, अब डिप्लेशन लेयर बन चुकी है तो फर्दर कोई मूवमेंट होगा नहीं, तो अब हम लोग यूज करते हैं बाइसिंग। अब बाइसिंग बताते हैं कि बाइसिंग क्या होती है। तो अब देखिए, इस कंडीशन में आपका पीएन जंक्शन डायोड आ चुका है कि आप इसका कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। यस और नो? क्योंकि बेटा यहाँ पे भी पी तरफ है, तो यहाँ ठसा ठस निगेटिव बैठे हुए हैं। यस और नो? इमोबाइल चार्ज कैरियर, और ये प्लस, और यहाँ पे बेचारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि यार ये लोग को हटाओ, यार ये लोग फालतू में अपन को बैरियर लगा के बैठे हुए हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पे होल्स है भाई साहब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तमन्ना है, अब जो पास वाले थे वो तो जाकर के रिकम्बाइन हो चुके हैं, है ना, बट ये दूर वाले जो पीछे थे वो रिकम्बाइन नहीं हो पाए हैं। तो क्या आएंगे? अब हम बाइसिंग लगाएंगे। तो ये अपना पीएन जंक्शन डायोड है, सिंबॉलिकली मैंने इसको ऐसे तरीके से दिखा दिया, ये पी है, ये एन है। अब मैं बाइसिंग यानी कि मैं बैटरी इसमें लगाने वाला हूं। तो बैटरी लगाने के दो तरीके हैं भाई साहब। अगर आप पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ दो, मतलब पी को प्लस से और एन को किससे जोड़ दो? माइनस से, तो ये चीज आपके बहुत काम की है। इसमें डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। क्लियर? करंट जम के फ्लो होगी, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलेंगे बेटा? फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, आपने P को माइनस से जोड़ दिया और N को प्लस से जोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलेंगे इसको बेटा? रिवर्स बाइसिंग। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग किस तरीके से होती है। ये देखिए, हमने उठाई बैटरी, तार निकाले, इधर पे प्लस लगाया, इधर पे माइनस लगाया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। और यहाँ पे एक रिहोस्टेड लगा सकते हैं, बट वोल्टेज हमारे पास मान लीजिए हमने यहाँ पे हमारे पास 10 वोल्ट नहीं 8 वोल्ट की बैटरी ले लो। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमने रिहोस्टेड यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है,
अभी 0 वोल्ट है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है बेटा, एक्चुअली ये काम रिहोस्टेट से किया जाता है, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोलर लगा दिया है, वोल्टेज कंट्रोलर पंखे वाला। क्लियर? एक्चुअली वो रिहोस्टेड होता है। तो 0 वोल्ट पे है तो कोई करंट नहीं होगी बेटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बैरियर कितने का बेटा? 0.3 का, 0.3 का। अब हमने सबसे पहले 0.1 लगाया, टें प्लस माइनस, बेटा देखो ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया कितना? माइनस। ओके, तो हमारा वोल्टेज कितना गया है? 0.1 गया है। देखो वहां से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर का वोल्टेज, उधर का छोटी वाली बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ये इसकी नन्ही नन्ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। और हमारी जो बैटरी है ये क्रिस्टल के अंदर है, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिस्टल के बाहर प्लस से लेके माइनस। हमने लगाया पहले छोटा सा 0.1 का, अभी 0.1 है, बोलो हाँ है ना। और ये 0.3 है इसके अंदर, तो ये इसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। हमने बढ़ाया 0.1 से 0.2, अब ये हिलना शुरू हो गया भाई साहब, ये बूढ़े लोग हिलना शुरू हो गए। अरे भैया ये हल्ला मचा रहे हैं बच्चे। और जैसे ही हमने 0.3 करा, इसने इसको उखाड़ फेंका इलेक्ट्रिक फील्ड को। बोलो यस और नो? कैसे खुल गया ना ये, दोनों ने कैंसिल कर दिया। अब बेटा जैसे ही 0.4 किया, 0.3 तक तो गेट टूटा, और 0.4 पे जैसे ही गेट हमने गिराया, भड़भड़ा करके यहाँ के इलेक्ट्रॉन दौड़ लगा के जंक्शन टूट गया, भागो भैया। समझ गए ना? और जोरदार तरीके से भाई साहब ये दौड़ लगाएंगे, खड़ 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 खड़, चलो दौड़ो। समझ गए? ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा। तो हालत क्या होगी भाई साहब की, जब तक आपने 0.3 यानी कि बैरियर वोल्टेज तब थे, तब तक करंट थोड़ी बहुत ना के बराबर थी, है ना, जीरो के लगभग आसपास, जीरो के लगभग आसपास। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट जैसे ही 0.3 वोल्ट आपने क्रॉस किया, करंट बहुत तेजी से बढ़ी। ये सुन लो, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। ये मिली एम्पियर रेंज की करंट होती है बेटा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, ठीक है ना। ये जो करंट, थोड़ी सी करंट ना के बराबर, थोड़ी सी करंट जो होती है, इसको बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं बेटा? लीकेज करंट। इसलिए कि थोड़ा कोई छिप छिपा करके इन बूढ़े लोगों से पार्क में घुस जाता है, इधर उधर चला गया कहीं चुप करके, ए अंकल थोड़ा टॉफी को खोल दो हमारी, तो ये निकल गया, तो इसके कारण हल्की फुल्की बहुत ही कम करंट फ्लो होती है, उसको बोलते हैं लीकेज करंट। क्लियर? बट ज्यादा लोग तो नहीं जा पाएंगे, है ना। ज्यादा लोग तभी जा पाएंगे जब इनको यहाँ से हटाया जाए। तो इनको हटाने के लिए 0.3 के ऊपर जैसे ही आपने वोल्टेज, आपका फॉरवर्ड वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ये टूट गया, हट गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो आइए देखते हैं बाइसिंग। दो प्रकार की बाइसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। तो पहले हम फॉरवर्ड बाइसिंग देखेंगे। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड, देन द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड। हाँ, अब इसमें क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने देखा जैसे ही एक दूसरे की तरफ क्रॉस मारेंगे, भागेंगे, ये लेयर वेयर सब टूट के पतली हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये जो रोक रोक लगा रखी थी, ये सब लेयर वहां से बहुत सिकुड़ जाएगी लेयर, है ना, क्योंकि इनका गेट खुल गया। अब ये दबाना इनको शुरू कर देंगे, इनको भगा देंगे, हटो यहाँ से तुम लोग। क्लियर कि नॉट क्लियर? पहले भाई रीजन में डिप्लेशन था, क्योंकि चार्ज थे नहीं, अब तो चार्ज आ गए ना, तो डिप्लेशन का आएगा बचा, खाली थोड़ा ना हुआ, फिर तो भर जाएगा चार्ज से। तो अब चार्ज मूव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर रेड्यूसेस, विड्थ जो होगी डिप्लेशन लेयर की कम हो जाएगी। ये देखो, क्योंकि अब इन्होंने दबाना शुरू कर दिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहे हैं, होल यहाँ भाग रहे हैं। क्लियर? यस। तो इस तरीके से ये अपने प्लस वाले थे, ये देखो ये पीएन है, ये वाला पार्ट पी है, उल्टा रखा है यहाँ पे इन लोगों ने, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट पी है, ये पी से इलेक्ट्रॉन्स देखिए इधर होल्स भाग रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये इसको पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बिकॉज पॉजिटिव प्लस को पुश करेगा, ये देखो इसको रिपेल करेगा, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ओके। So the width of the depletion layer reduces, and external applied field is able to overcome strong electric field depletion layer. Yes, यहाँ पे जो अपना बाहर वाला फील्ड है, उसने क्या करा, अंदर वाला फील्ड बेटा प्लस से माइनस जा रहा था, छोटा वाला 0.3 वोल्ट, बोले यस और नो। अब आपने बढ़ा बढ़ा करके इसको बेटा 4 वोल्ट कर दिया या 3 वोल्ट कर दिया, तो इसके सामने इसकी क्या दम है बेटा? 3 वोल्ट तो इसको फोड़ के फेंक देगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई आपने अपना एक कांटा जो है 3 वोल्ट पे ले गए, ले
आ जाता मैं तो। अब 0.3 वोल्ट अंदर का वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो बच्चों यहाँ पे strong electric field of the depletion layer, movement of majority charge carriers across the junction get established। हाँ, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उनका मूवमेंट एस्टेब्लिश हो चुका है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, वो जंक्शन के अक्रॉस आना जाना शुरू कर देंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? इनिशियली द करंट इंक्रीजेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली, शुरुआत में करंट ना के बराबर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बैठा हुआ है, गेट लगा हुआ है। याद रखिएगा 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए है और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए है। बच्चों ने पूछा था सर ये अलग अलग होता है कि सेम होता है? नहीं, जर्मेनियम के लिए कम होता है बेटा, जर्मेनियम एक अच्छा सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो सिलिकॉन का जो बैरियर वोल्टेज होता है बेटा वो क्या होता है? 7 वोल्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? थोड़ी सी करंट फिर भी फ्लो होती है, इसको बोलते हैं हम लोग लीकेज करंट। क्या बोलते हैं बेटा? लीकेज करंट। ये देखिए हल्की सी करंट फिर भी फ्लो होती है, दैट इज कॉल्ड लीकेज करंट। ओके, यहाँ पे अब जैसे ही आप ये वोल्टेज अप्लाई करते हो, है ना, इस पॉइंट पे, इसको बैरियर वोल्टेज भी बोलते हैं, इसी को नी वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नी वोल्टेज। क्यों बोलते हैं नी वोल्टेज? ये देखिए डायग्राम, यहाँ पर देखो बेटा थोड़ा सा घुटना बन रहा है कि नहीं बन रहा? हम लोग का नी ऐसे ही होता है ना, इसलिए इसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो initially the current increases almost negligibly till the voltage across the diode crosses the threshold voltage or knee voltage. It is also called barrier voltage. Clear? यस। आफ्टर, एक्चुअली बैरियर वोल्टेज हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, बैरियर पोटेंशियल कहाँ पे? इलेक्ट्रोड एंड कैथोड वाले चैप्टर में, है ना, इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड वाले चैप्टर में। इसलिए बेटर है आप इसका नी वोल्टेज यहाँ पे ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो, है ना। आफ्टर द कट ऑफ वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। जैसे ही कट ऑफ वोल्टेज आपने क्रॉस किया, करंट धड़ाम से एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेजी पावर के साथ बढ़ती है। ओके, करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। Knee voltage for the germanium is 3.0.3 volt and for the silicon diode is equals to 0.7 volt. Clear? In forward biasing resistance of the diode is very low। शुरुआत में ही बताया बेटा मैंने कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है क्योंकि करंट बहुत तेजी से फ्लो होती है। यस और नो? और जब करंट बहुत हाई रहेगी तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? बहुत कम। क्लियर हो गया? yes, resistance becomes very low which can be obtained by the slope of IV characteristics। और आप जानते ही हैं कि भाई V अपॉन I को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो आपको किसी भी पॉइंट पर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप यहाँ पे V और I का स्लोप ले सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये अपने पास में चेंज इन वोल्टेज है, सो डेल्टा V, और ये चेंज इन करंट है डेल्टा I। सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दो पॉइंट के बीच में। सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया। ठीक है बच्चों? क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आती है रिवर्स बाइसिंग। आ जाइए भाई सब रिवर्स बाइसिंग देखते हैं। तो रिवर्स बाइसिंग में जस्ट उल्टा हो जाएगा। आपके पास में ये पीएन जंक्शन है, ये पी बनाया, ये एन बनाया, ये बीच में जंक्शन है, डिप्लेशन लेयर बन चुकी थी, डिप्लेशन लेयर में इस तरफ निगेटिव इमोबाइल और इधर की तरफ पॉजिटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जैसे ही, और यहाँ इंतजार करते हुए कौन? होल्स इधर पे और इधर पे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब जैसे हमने बताया कि हम रिवर्स बाइस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब P का कनेक्शन कर देंगे माइनस से और N का कनेक्शन कर देंगे प्लस से। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? तो ये देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। क्लियर? अब जैसे ही होल देखेंगे तो कहेंगे अरे हमको जहां जाना था रिकॉम्बिनेशन, हमको तो माइनस बुला रहा है। तो पूरे के पूरे होल यहाँ पे भाग के इधर आ जाएंगे बच्चों। और पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है आगे ना क्रॉस करके पूरे के पूरे इधर आ जाएंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब अब पूरा का पूरा रीजन ही डिप्लेशन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये बढ़ जाएगा बेल्ट और डिप्लेशन लेयर फैल जाएगी। फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? यस और नो? तो डिप्लेशन लेयर फैल गई मतलब ये पूरा डिप्लेशन माइनस 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 यहाँ और प्लस 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 प्लस, क्योंकि सब कुछ हो गया खाली। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इस स्टेट में करंट तो फ्लो हो नहीं सकती, क्योंकि करंट का रूल होता है कि करंट फ्लो तब होती है जब आपका बैटरी का टर्मिनल पार हो। क्लियर कि नॉट क्लियर? जब टर्मिनल के एक क्रॉस करंट जाती है प्लस से माइनस, तब करंट फ्लो होती है। यस और नो? तो ना के बराबर करंट फ्लो होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जब करंट बहुत कम हो गई है तो रेजिस्टेंस बहुत क्या हो चुका है? हाई। हाई हो चुका है। तो इस तरीके से रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होती है। बट अब यहाँ पे आप वोल्टेज अपना फिर भी बढ़ा रहे हैं। अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने वोल्टेज को
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 3-4 वोल्ट तक आपने ऐसा बढ़ाया। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, 1, 2, 3, 4। रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, मतलब माइनस का वोल्टेज उल्टा उल्टा वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका प्लस से लेके माइनस, तो ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल माइनस। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपने भाई साहब 15 वोल्ट का वोल्टेज यदि लगा दिया, ओ माय गॉड, 15 वोल्ट। अब देखिए क्या होने वाला है बेटा, अब यहाँ पे होने वाला है एवलांच। क्या होने वाला है? एवलांच, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होने वाला है बेटा। जैसे आपने 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया, तो यहाँ पर बेटा आपको पता है ये पी टाइप है, यहाँ पे एन टाइप है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये पी टाइप है और यहाँ पे एन टाइप है। अब जरा पी टाइप को देखिए यहाँ पे, तो पी टाइप के अंदर यदि आप सर्किटरी देखेंगे पी टाइप की, तो पी टाइप की सर्किटरी में क्या होता है बेटा, एक बोरॉन, और बोरॉन के साथ इस तरीके से सिलिकॉन कनेक्टेड रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो भैया जब आप 15 वोल्ट लगाओगे, तो हालत क्या होने वाली है जरा देखो। यहाँ पे ये लगा है 15, ये प्लस का 15 और यहाँ पे 0, तो पोटेंशियल कितना बन गया? 15 वोल्ट का। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए 15 वोल्ट का पोटेंशियल। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लस का 15 देखेगा, तो ब्रेक डाउन करेगा कि नहीं करेगा? ये अपनी लैटिस को छोड़ करके, ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे, लैटिस को छोड़ करके दौड़ लगा के इसकी तरफ आएंगे। ऐसे पूरे के पूरे इधर वाले पी वाले दौड़ लगा के एन की तरफ आ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरीके से यहाँ वाले भी इनके लैटिस के जो मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। क्लियर? दौड़ लगा करके ये जंक्शन को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मगर कब? जब आपने बहुत एक्सेसिव वोल्टेज लगाया है। ठीक है ना? तो इसको, इस घटना को बोलते हैं हम जेनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं इसको? जेनर ब्रेकडाउन। आइए देखते हैं कहाँ पे, ग्राफ में देखिए। भाई शुरुआत में आप वोल्टेज बढ़ाते रहे, आप वोल्टेज बढ़ाते रहे, आपने 1 वोल्ट किया, 2 वोल्ट किया, 3 वोल्ट किया, 4 वोल्ट किया, 5 वोल्ट किया, 6 वोल्ट किया। बेटा फर्क महसूस करो। देखो यहाँ 0.3 वोल्ट में ही आग लग गई, कितना भयंकर वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ तुम कि भाई ये क्या कर रहे हो यार, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को तुमने क्या वो समझ रखा, टॉर्च समझ रखा है कि सेल पे सेल लगाए जा रहे हो? ये देखो इतना वोल्टेज लगा रहे हो, इतना वोल्टेज लगा रहे हो, इतना भयंकर वोल्टेज आपने लगाया, आखिरकार जंक्शन थक हार गया और ब्रेक डाउन हो गया ब्रेक डाउन। समझ में आया? इतना टॉर्चर कर दिया कि वो ब्रेक डाउन हो गया। आपने इसको इतना ज्यादा वोल्टेज लगा दिया, तो यहाँ पे ये डिवाइस ब्रेक डाउन हो जाएगी और भड़भड़ा करके करंट, बहुत तेजी से करंट बढ़ेगी। ये देखो करंट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? रिवर्स करंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। यस और नो? क्लियर हो गया बेटा? तो रिवर्स करंट इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन, या इसी को मैंने कहा था एवलांच आता है, इसी को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। क्लियर कि नॉट क्लियर? और देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये करंट बहुत तेजी से अमाउंट में बढ़ने लगती है। क्लियर? क्लियर? तो बच्चों हाँ, उसके पहले ये छोटी सी करंट, वही लीकेज करंट जो होगी 20 माइक्रो एम्पियर, ना के बराबर करंट है बेटा। देखो 50 माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम एंड 20 माइक्रो एम्पियर फॉर सिलिकॉन। थोड़ी सी लीकेज करंट तब भी फ्लो हो रही होती है, ना के बराबर। ओके, बट उसके बाद में रिवर्स ब्रेकडाउन आ जाएगा। चलिए रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं। अच्छा बेटा आप ये याद रखिएगा कि इस ब्रेकडाउन के बाद आपका डायोड किसी काम का नहीं बचेगा। क्लियर है? अगर आप ये ब्रेकडाउन करा देते हो, तो क्योंकि लेटेस तोड़ के, मतलब हड्डी तोड़ के आपकी चीजें निकल गई हैं, तो क्या बचेगा कुछ काम का? बताइए ऐसा नो? Yes, so reverse biasing. When the positive terminal of the battery is connected to the N side and negative terminal of the battery is connected to the P side of the PN junction, the PN junction is said to be reverse biased. The width of the depletion layer increases and the electric field of the depletion layer becomes more stronger. Yes, यहाँ पर जो ये बैठे थे डिप्लेशन लेयर वाले, ये बढ़ जाएंगे। बोलो ये सुनो। भाई पहले डिप्लेशन लेयर कम थी, तो इसका वोल्टेज 0.3 था। ये सुनो। अब डिप्लेशन लेयर फैल गई तो खूब सारे इमोबाइल हो गए ना। ये सुनो। तो बूढ़े सारे ज्यादा हो गए, तो इनका वोल्टेज भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मिल करके ये इनका वोल्टेज ज्यादा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो इसलिए इनका फील्ड जो होगा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। The depletion layer now does not allow the transfer of majority charge carriers while support the crossing of minority charge carriers. Thus the reverse current flow due to the minority charge carriers. ये देखिए, तो ज्यादातर ये कैरियर को जाने नहीं देते हैं, मगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने देते हैं। इसके कारण थोड़ी सी करंट, नन्ही सी करंट, माइक्रो एम्पियर की भाई साहब, मतलब 10⁻⁻⁶ ऑर्डर की करंट फ्लो होती है। ओके, हाँ। For the diode reverse bias, the current is very small,
microampere and almost remains constant. However, for special cases at very high reverse bias, जब हम बहुत तेज का वोल्टेज लगाते हैं 15 वोल्ट के आसपास, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, द करंट सडनली इंक्रीजेस, द जनरल पर्पस डायोड आर नॉट यूज्ड बियॉन्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट रीजन। समझ में आ गया बेटा? मतलब आप जनरली डायोड को, ये जो करंट सैचुरेटेड हो गई, इसके आगे आपको वोल्टेज नहीं देना जाता है। क्लियर? नहीं तो आपका डायोड खराब हो जाएगा। क्लियर? इस सिचुएशन का फायदा लेने के लिए स्पेशल पर्पस डायोड बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम जेनर डायोड। क्या बोलते हैं? जेनर डायोड। तो अगर आप नॉर्मल डायोड को इस सिचुएशन में ले जाओगे, मतलब -15 का वोल्टेज लगाओगे, वो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? खराब हो जाएगा। क्लियर? यस। तो ये हो गया। मतलब कुल मिला के हमारे काम की चीज क्या है कि फॉरवर्ड बाइस में डायोड बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, रिवर्स बाइस में डायोड बिल्कुल अच्छे से कंडक्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, अब इसके बाद आते हैं मेनली सर्किट। सिलेबस के अकॉर्डिंगली देख लें, हम लोगों ने क्या देख लिया? एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी एन एन टाइप देख लिया, देन पी एन जंक्शन डायोड भी देख लिया। ओके, सेमीकंडक्टर डायोड हमने शुरुआत कर दिया, जिसमें हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज। देखा हमने फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। ये जो डायग्राम आपको बताया था बेटा, ये फॉरवर्ड बाइस का था, ये वोल्टेज है, ये करंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? और रिवर्स बाइसिंग का आपने डायग्राम देखा, ये रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये जेनर ब्रेकडाउन होता है। ओके, तो ये दोनों डायग्राम को यहाँ पर मिक्स करके बना दिया गया है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आई एम पी डायग्राम नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? ओके, तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। अब इसके बाद हमारे पास में आता है लास्ट डिवाइस है बेटा, डायोड का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डायोड की, डायोड जो हमने पढ़ा है ना, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो हमारे सिलेबस में केवल और केवल रेक्टिफायर है, बाकी सब कुछ हट चुका है। तो हमको डायोड का एप्लीकेशन रेक्टिफायर के फॉर्म में पढ़ना है। देखिए रेक्टिफायर क्या होते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को बेटा रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है ना? यस। सबसे पहले आप एनसीईआरटी में देख लीजिए किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बाइस। यस, ये फॉरवर्ड बाइस है, पूरा इसका डायग्राम बना हुआ है डिटेल में। ये देखिए, ये पीएन जंक्शन है, ये इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग है। क्लियर बच्चों? और ये इसकी रिवर्स बाइसिंग है। क्लियर? रिवर्स बाइसिंग में देखिए यहाँ पे, ये देखिए वेरिएबल बैटरी, मतलब बदलने वाली बैटरी, जो मैंने ऐसे लगाया था ना, बदलने वाली बैटरी यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि आपको बैटरी के वोल्टेज बदलना है। तो रिवर्स बाइसिंग में देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। देन इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में एप्लीकेशन डायोड एज अ रेक्टिफायर हमको करना है, जिसमें हम दो प्रकार के रेक्टिफायर पढ़ेंगे। एक होगा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड सेकंड आपका होगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों ज़्यादा टॉपिक कुछ भी नहीं बचा है अपने पास में, केवल दो टॉपिक बचे हुए हैं रेक्टिफायर के, हाफ वेव और फुल वेव। ठीक है ना? स्पेशल पर्पस डायोड हमारे, जंक्शन डायोड हमारे सिलेबस से हट गया है, हमको इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया अपने पास में हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।